साथियों, मैं महेश मेवाड़ा इंडियन डिफेंस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज 26 मई है। आज हम प्रशांत इंस्टीट्यूट उज्जैन आ चुके हैं। आज का रिव्यू लेने वन रक्षक, जल प्रहरी, क्षेत्र रक्षक आदि कैंडिडेट छुटने वाले हैं और उसके बाद हम उससे सटीक एनालिसिस आपको बताएंगे। क्या नाम है आपका? अमन मीणा। क्या स्कोर रहा आपका? 67। वेरी गुड। बताइए आज का पेपर क्या रहा, कैसा रहा? ज्यादा टफ नहीं था, मैथ्स भी इजी था। दो क्वेश्चन, एक सीआई से था और नहीं, दो सीआई से था और एक एसआई से था। मैथ्स और में दोनों पूरा बात करते हैं, मैथ्स में पूरी बात करते हैं कि मैथ्स का क्या क्या किस किस टॉपिक से, क्या एडवांस है या अर्थमेटिक रहा? नहीं, पूरा अर्थमेटिक ही दिखा मेरे को तो। एक अलजेब्रा का था बस, एक वो अलजेब्रा बीजगणित का एक ही क्वेश्चन था। क्षेत्रमिति मिति से भी एक था, 5 बेलन वाला क्षेत्रमिति का था। और हम ज्योमेट्री के एंगल की बात, एक आया था, उससे भी आया था। त्रिकोणमिति, cos थीटा sin थीटा, ये कुछ भी नहीं था। कुछ नहीं। और सिंप्लीफिकेशन के 2 से 3 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन समथिंग। बोर्ड मास जिसमें लग रहा बोर्ड है, मास जिसमें लग रहा है वो 3 क्वेश्चन थे। CISI सीआईएसआई भी थे, एक एक दो से एक कैसा था? CISI बन रहा था या नहीं? इजी था, मतलब एक 5,000 रुपए थी वो 1600 मतलब 6555 रुपए हो जाती है, तो दर क्या है बस वो आसान क्वेश्चन था। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन कैसे थे? टाइम एंड वर्क तो नहीं दिखा मेरे को। और वो था एक जरूर रेस एंड वाला, मतलब रेस वाला जिसमें कम ज्यादा कंपेयर कर सकते हैं रेस का, कंपेयर कर रहे हैं। बोर्ड का भी एक चाहे क्वेश्चन था, इजी था, बहुत इजी था। और पाई चार्ट की बात करें, पाई चार्ट नहीं वाला कुछ। बहुलक मोड में बहुलक तो नहीं था, एक वो जरूर था, मतलब उसके विकर्णों की संख्या दे दी थी, तो वो भुजाओं की संख्या बहुभुज हम कह सकते हैं। हाँ। और यदि हम मैथ्स की बात करें, रेशियो के कितने क्वेश्चन? नहीं, बस यही था मैथ्स में जो बताया। 20 क्वेश्चन नहीं आ रहे, पेपर बराबर 100 क्वेश्चन का था, 20 नंबर के थे। और हम इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश में तो PQRS ही आए थे, कितने आए होंगे? 5 से 6 क्वेश्चन थे समथिंग, बहुत बड़ा। नरेशन भी 2-3 थे और वॉइस भी 2-3 थे। सेंटोनोम, 1-2 सिनोनियम थे और 1-2 एंटोनियम भी थे। और एक स्पेलिंग एरर का था, एरर का, और 2 फिलर थे। टेंस बाकी नहीं, बस यही था। प्रीपोजिशन कुछ भी नहीं, यही थे, बस यही थे। अब हम बात करते हैं जीके की। तो जीके के क्या क्या रहा? जीके में लेकर भी आए हैं, थोड़ा डीप में गए थे इसमें। तो मैथ्स के जो मैंने सोल्व करा था, रफ शीट है। जीएस में मतलब जैसे इस बार फीफा वर्ल्ड कप हुआ, पर इस बार का नहीं पूछा उनने मतलब 2-3 गेम एक और रो में दे दिया, उनको मिलाना था, जैसे पीएससी मिलाते हैं, मिलान करते हैं ना अपन। 2014 जोड़ी बनाई, मतलब हाँ, इधर उनके सन दिए तो जिसमें हुए, और उनका शुभांकर दे दिया था सामने कि इनका शुभांकर मिला है। तो 2014 का कॉमनवेल्थ फुटबॉल गेम फीफा। करंट अफेयर की बात करें, कितने क्वेश्चन आए? करंट अफेयर के 2 से 3 क्वेश्चन थे। एक वो था कुछ एमएसएमई ने किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ समझौता करा था, तो किस कंपनी के साथ करा था वो कुछ ऐसा पूछा था उनने। और इसके बाद एक वो पूछा था अपना ये ग्वालियर का, एक वो एमपी से था कि ग्वालियर का बाग गांव, एक गांव है जो कि इसलिए फेमस है, प्रसिद्ध है। ये कुछ तो ये आपने पढ़ा था या नहीं पढ़ा है? कभी पढ़ने में आया? ये मेरे को पढ़ने में तो नहीं आया था, मेरे को जीएससी थोड़ा डीप में लगा था बस, जीएससी। और बाकी पूरा आसान पेपर है। तो हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन होंगे? हिस्ट्री से नहीं मिला मेरे को, एक भी हिस्ट्री से नहीं दिखा है। ज्योग्राफी से भी नहीं था, एक उससे जरूर थे। 2 संघ लोक सेवा आयोग का दे दिया था, और 2 ऑप्शन दिए थे, उनमें से कौन सा सत्य असत्य, इस टाइप से सत्य असत्य छांटना। पॉलिटी की बात करें हम, पॉलिटी से भी हाँ, राष्ट्रपति से क्वेश्चन थे कि समथिंग कुछ राष्ट्रपति से रिलेटेड आया था क्वेश्चन। हाँ। जियोग्राफी से मेरे को तो नहीं दिखा, कुछ भी नहीं दिखा जियोग्राफी। इकोनॉमिक एक भी नहीं था। पर्यावरण का इसमें तो नहीं था, बस तो साइंस टाइप में हो जाएगा। अब हम साइंस की बात करते हैं, तो आप बताइए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में से किसका सबसे ज्यादा पूछा गया? बायो और केमिस्ट्री ज्यादा दिखा। बायो और केमिस्ट्री जैसे लगभग हाँ 5-6 क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट से। फिजिक्स में क्या न्यूमेरिकल आया था? एक आया था न्यूमेरिकल। टाइप का आ रहा है न्यूमेरिकल। वो आया था कि एक बॉल को अपन ने 3 मीटर प्रति सेकेंड की गति से ऊपर फेंका, तो ये मतलब कितनी ऊंचाई डिस्टेंस कवर तय करेगी, हाइट निकालने से उसकी कितनी ऊंचाई तय करेगी। और क्या रही है कुछ बता सकते हैं बायोलॉजी में? क्वेश्चन आया था कि एक अजैविक घटक, कुछ ऐसा क्वेश्चन था, जैविक अजैविक घटक से था जो भौतिक कारक है उसका, तो ऑप्शन में से सिलेक्ट करना था। केमिस्ट्री का बात करें हम, केमिस्ट्री में से एक वो आया था सिंदूर का मतलब, और किस नाम से, सल्फाइड या किस नाम से बोलते हैं अपन सिंदूर को, उस नाम से बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन आ रही है, केमिकल नाम आ रहे हैं, रासायनिक सूत्र नहीं आ रहे, संकेत आ रहे हैं, क्या एलिमेंट के तत्वों के संकेत ये नहीं आए। एक नियम पूछा था कि ये नियम किसने दिया है, शायद कुछ स्थिरतापन, बाकी खो जाई थी। और अगर अपन देखें तो बस यही थे समथिंग। हाँ, तो थोड़ा बहुत और भी थे। आज का यदि आप लैब में स्कोर देखना चाहे, हाईएस्ट तो कितना होगा? तीनों रो देखिए, मेरे को तो मेरे आसपास भी नहीं दिखा कोई। कितना 60 के नीचे ही थे। 67 ही है। 67 मतलब हम कह सकते हैं टॉपर आप ही है लैब के। हाँ, मेरी क्लास में तो मैं ही हूँ। चलो, बहुत अच्छा नंबर आया आपको, ऑल द बेस्ट। नाम है आपका? शांतिलाल भावर। क्या स्कोर रहा है आपका? 59। हाईएस्ट स्कोर क्या रहा होगा लैब का?
हाईएस्ट स्कोर क्या पता नहीं है कितना रहा, लेकिन नंबर तो अच्छे खासे आए हैं, 32 वगैरह भी कम किसी किसी के आए हैं। अच्छा अच्छा। और यदि आज की बात करें हम, पेपर का लेवल कैसा रहा? ठीक ठाक था, मॉडरेट था। मॉडरेट था। यदि हम सब्जेक्ट की बात करें, एक एक सब्जेक्ट की जीके में क्या क्या पूछा गया था? के में अंतर्राष्ट्रीय संगठन पूछा था और आयोग पूछे थे, और एमपी के तो क्वेश्चन ज़्यादा नहीं थे। कितना हुए एमपी के क्वेश्चन? एमपी के क्वेश्चन बस 1-2 क्वेश्चन थे बस। यदि हम बात करें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इनके कितने क्वेश्चन रहे? पॉलिटी के थे, उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा था, उसको जब हटाएंगे तो कितने दिन पूर्व सूचना दी जाएगी, ये पूछा था। ज्योग्राफी के? ज्योग्राफी के 2 क्वेश्चन थे। अब हिंदी की बात करें, हिंदी में कारक शब्द पूछे थे, रस, अलंकार, रस पूछा था, अलंकार पूछा था एक। प्रत्यय, उपसर्ग, नहीं, ये कुछ नहीं आ रहे हैं। समास, एक समाज था। शुद्ध वाक्य, हाँ, शुद्ध वाक्य। वर्तनी, वर्णमाला से आए थे? वर्णमाला से क्वेश्चन था, मूर्धन्य वर्ण। रचनाएं? रचनाएं नहीं पूछी है। रचनाएं नहीं पूछी। बात करते हैं हम इंग्लिश का, इंग्लिश में क्या रहा? इंग्लिश में ठीक ठाक रहा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे थे। कितने क्वेश्चन थे? 4 क्वेश्चन थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। PQRS? हाँ, PQRS के 5 क्वेश्चन थे। 5 थे। नरेशन, वॉइस? नरेशन वॉइस ये नहीं थे। ये नहीं। नहीं, एडिंग प्रोसेस? मीडियम प्रोसेस ये भी नहीं था। ये भी नहीं। अभी साइंस की बात करें, साइंस में क्या रहा? साइंस में ठीक ठाक रहा, ऑक्सीजन का पूछा था, कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा था, फिर हीलियम का पूछा था। यदि हम बात करते हैं साइंस, फिजिक्स और केमिस्ट्री की, तो ज्यादा एवरेज किसका रहा? केमिस्ट्री केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री क्या आज फिजिक्स में न्यूमेरिकल पूछा गया? एक क्वेश्चन आया था न्यूमेरिकल। एक क्वेश्चन। हाँ, तो दोस्तों, आज की बात करें हम, पूरा पेपर का समरी देखें तो मैथ्स की बात करें हम तो पाई चार्ट, एडवांस के पाई चार्ट नहीं आए थे, कोई भौलक नहीं आया था। एडवांस में एलजेब्रा आया और क्षेत्रमिति का है, एक जियोमेट्री का है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आई। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, पटवारी से भी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, CISI के भी आसान आ रहे हैं। टाइम एंड वर्क हम बात कर सकते हैं कि बहुत आसान पेपर आ रहा है मैथ्स का। तो यदि हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में आज रचना तो किसी ने नहीं बताई गई, लेकिन वर्णमाला, छंद और छंद के साथ साथ हम बात करें उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, ये बताया गया है। और यदि जीके की बात करें तो एमपी के 1-2 क्वेश्चन से देखने को मिल रहा है, और करंट अफेयर नेशनली पूछा गया है। और यदि स्पेशल हम इंग्लिश की बात करें हम, तो इंग्लिश में यदि देखा गया कि पटवारी के अकॉर्डिंग जो पेपर था, उसमें पटवारी में जैसे PQRS की बात करें तो 7 क्वेश्चन से बताए जा रहे हैं, नरेशन, वॉइस बताए जा रहे हैं। बिल्कुल पटवारी जैसा ही पैटर्न रहा है इंग्लिश का। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आने वाले कल के सटीक एनालिसिस के लिए आप तैयार रहिए। आगे भी हम कल और जब तक एग्जाम चलेगी डेली हम आपको एनालिसिस बताएंगे। आने वाली जो भी कांस्टेबल की एग्जाम भी रहेगी तो उसका भी हम एनालिसिस सटीक ही बताएंगे। जय हिंद दोस्तों।